देखो बच्चों, अब हम इस क्लास में आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अच्छी डिस्कशन करी है। अब उसका फायदा क्या होगा, मुझे अब वीडियोस के अंदर जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसके अंदर हमें अलग से उसकी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, आप इलस नंबर 4 देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एक्स लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल बाय 5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने निकालना है सबसे पहले, और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता है एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए और दूसरा मुझे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकूं। मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी एवरेज प्रॉफिट की बात नहीं कर रखी, लेकिन ये बता रखा है लास्ट लाइन अगर मैं पढ़ूं, बीच की बैलेंस शीट ना भी पढ़ूं, assume 10% normal rate of return on average capital employed and current year profit before payment of tax कितना है, 1,40,000। हमें सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें एवरेज निकालने के लिए नहीं कह रखा तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है, जो भी पूरा ईयर कंप्लीट हुआ है, उसी प्रॉफिट को हम क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे, बात खत्म। बस उसमें से टैक्स घटाना बाकी है। तो मैं अगर बोलूं कि एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है तो मैं कितना बोलूंगा, मैं एवरेज प्रॉफिट नहीं लिख सकता, तो मेरा निकलेगा एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 140, इसमें से आप टैक्स लेस कर दो, टैक्स 50% है तो 70,000 रुपए टैक्स लेस करने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा आपका, 70,000 रुपए। यही आपका एवरेज प्रॉफिट है, ये मान के चलो। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा ये मान लो वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सीरीज में स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको दो मेथड बताए, दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर जरूर आएगा। हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाले फॉर्मूले से करते हैं। सीरीज में स्टार्ट करो। सबसे पहले कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 260 की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग। देखो बच्चों, मैंने जो जो चीजें लिखनी थी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वो लिख दी है। जैसे समझो, लैंड एंड बिल्डिंग आनी थी, मैंने लिख दी। प्लांट एंड मशीनरी आफ्टर डेप्रिसिएशन 170 है, वो भी लिख दिया। गुडविल हम निकाल ही गुडविल रहे हैं, तो क्या गुडविल इसमें टोटल में आ सकती है? नहीं। मैंने आपको बताया भी था जब हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड समझा रहे थे, तो गुडविल कैसे हो सकती है जब हम वही चीज तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पुरानी गुडविल की एक्सिस्टेंस नहीं होगी, इसलिए हम दिखाएंगे भी नहीं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब हमने किसी शेयर्स में या सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है जो मेरे बिजनेस से बाहर की इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मैं कंसीडर नहीं करता, ये मैंने आपको बता रखा है, तो इग्नोर कर दूंगा अगर मैं एसेट्स माइनस लायबिलिटी वाली अप्रोच से कर रहा हूं। हाँ, कैपिटल प्लस रिजर्व वाली जो अप्रोच है उसमें मैं इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इग्नोर, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट रिप्लेसमेंट, ये मेरे बिजनेस की खुद की इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस चलाने के लिए। कल को मुझे प्लांट को रिप्लेस करवाना पड़ेगा तो ये पैसा काम आएगा, तो ये इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल में जाएगी। उसके अलावा फिर करंट एसेट्स है 260 की, वो मैं ले लूंगा, लेकिन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एक एक्सपेंसेस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको मैं कंसीडर नहीं करता एसेट्स माइनस लायबिलिटी अप्रोच में, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इसके बाद मैं दो लायबिलिटीज लेस करूंगा, एक डिबेंचर्स है और एक ट्रेड पेबल्स है, 80,000 और एक 20 के, तो 730 माइनस 2 लाख मतलब 530। ये मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आई है। मैं इसमें से 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस कर दूंगा, और करंट ईयर प्रॉफिट मेरा कितना है आफ्टर टैक्स, 70,000, तो 70,000 रुपए का 1/2 मतलब 35,000 रुपए लेस करके मेरे पास 4,95,000 रुपए क्या निकल के आ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया। बस इसको अब यूज कर दो। मुझे निकालना है सुपर प्रॉफिट, अब तो आप निकाल ही लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, और एक्चुअल प्रॉफिट है आपका 70,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट 4,95,000 रुपए का 10% मतलब 49,500 रुपए, तो 20,500 रुपए आपका क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। और इसके बाद हमें गुडविल निकालनी है, तो क्या करेंगे,
हमारी गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी, कितने ईयर परचेज बोल रखा है, 5 ईयर परचेज बोल रखा है। तो 5 ईयर परचेज आप किसका कर देंगे, 20,500 रुपए का। तो 5 इंटू 20,500 मतलब 1,02,500 रुपए, ये आपकी क्या निकल के आ गई, गुडविल निकल के आ गई। तो ये हमारी गुडविल निकलती है। क्वेश्चन हो गया है, आपने नोट करना है तो नोट कर लो अच्छे से। देखो अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ सकता है या एक्चुअल प्रॉफिट भी गिवन होगा। अगर एवरेज निकालना पड़ता है तो एवरेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर पर जो भी ईयर्स दे रखे हैं उससे डिवाइड करके। अगर एक्चुअल ही दे रखा है तो काम आसान है हमारा। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th को पढ़ेंगे एक बारी। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर हमें एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है और कह रखा है कि करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड टैक्स इज ₹31,000। हमारे जो ये प्रॉफिट्स दे रखे हैं इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स घटा रखा है, बिल्कुल ठीक घटा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स घटा रखा है, बिल्कुल ठीक घटा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां पे है, बिल्कुल ठीक है ये प्रॉफिट। सिर्फ अभी एक बात को समझना है, आप सिर्फ एक चीज को अपने माइंड में बिठा लें। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आपने वर्ड पढ़ा था जब हम करेक्ट या एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे थे, करेक्ट वर्ड नहीं यूज करूंगा, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल रहे थे। वहां पे आप इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे ट्रेड से बाहर की थी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट आता है वो मेरी गुडविल के लिए कंसीडर नहीं होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट में। मैं आपको थोड़ी और एक्सप्लेन कर देता हूं बात को। क्या हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं, नहीं मानते, आप इग्नोर करते हो, या कैपिटल प्लस रिजर्व वाले फॉर्मूले में लेस करते हो, यही करते हो ना। जब आप उसको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मान सकते नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, तो उससे आने वाली कमाई से को आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा भी क्यों मानोगे। मैं क्या बोलता हूं गुडविल की डेफिनेशन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग, यहां पे ऑपरेटिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। तो ऑपरेटिंग, मुझे ऑपरेटिंग चाहिए, लेकिन ये जो मेरा इंटरेस्ट आएगा जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, जब मैं उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं मान रहा क्योंकि वो नॉन ट्रेड है, तो उससे आने वाली कमाई को मैं अपनी इनकम का पार्ट क्यों मानूं, क्योंकि वो तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ही नहीं है। इसलिए आपको बात को ध्यान से समझना है। क्या बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट दे रखी है जिसके साथ लिख रखा है 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, और ये कितने रुपए का है, हमने जो खरीदा हुआ है ये है हमारा 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का है। और 20,000 रुपए का 5% कितना होता है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए इसकी कमाई 101% आपकी इनकम में इंक्लूड है, और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक निकाल रखा है। लेकिन गुडविल निकालने के लिए वो 1,000 रुपए नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूं उसको, जब मैं लिख रहा हूं एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 31,000। इसमें से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये नहीं आनी चाहिए। 20,000 रुपए के हमने कहीं पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब वो कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट नहीं है तो उससे आने वाली इनकम भी मेरे मेन इनकम का पार्ट नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी गुडविल की डेफिनेशन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिया जाता है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो इस 5% 1,000 रुपए को मैं लेस कर दूंगा, और ये 30,000 रुपए जो है ये मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात और, हमने ये चीज जो लेस करी है 1,000 रुपये, ये लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं करी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमें रेट गिवन नहीं था। वहां पे भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी लेकिन रेट गिवन नहीं था, इसलिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत वहां पे नहीं है। ठीक है, अब आप इस चीज को समझ चुके होंगे। अब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूं। देखो अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या बोल रखा है, देखो कह रहा है, जो हमने प्रॉफिट वाली लाइन पढ़ी थी नीचे कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीनरी इंक्लूडेड इन द फिक्स्ड एसेट्स इज 5,000 मोर, मतलब उस मशीनरी की वैल्यू 5,000 से बढ़ गई है, या हमने कम दिखा रखी थी होगी उसको बढ़ाया है। तो आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें 5,000 रुपए इंक्रीज करके ही दिखाना, क्योंकि हम मार्केट वैल्यू को ही लेते हैं।
दूसरा, गुडविल को हम लेते नहीं है, आपको पता है, गुडविल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा, इन्वेस्टमेंट है 5%, ये कौन सी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसको भी इग्नोर करेंगे, गुडविल को भी इग्नोर करेंगे। करंट एसेट्स है आपकी 1 लाख रुपए की, देखो टोटल में ले ली है हमने करंट एसेट्स 1 लाख रुपए की। इसमें से लाइबिलिटी घटा दो, एक तो डिबेंचर्स घटाएंगे, एक ट्रेड पेबल्स घटाएंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो तीनों घटा दिए और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 2 लाख रुपए। इसमें फिर करंट ईयर प्रॉफिट का 1/2 लेस करेंगे और हमारा करंट ईयर प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल है 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए का हम आधा कर देंगे, कितना, 15,000 रुपए। तो 1,85,000 रुपए हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बस इससे अब सुपर प्रॉफिट निकाल दो। तो कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स कितना, एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है हमारा 30,000 रुपए और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है हमारा, अगर मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड देखो तो 1,85,000 रुपए है और रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। तो कितना हो गया, 18,500 रुपए। तो 11,500 रुपए मेरा क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट। ये मेरा 11,500 रुपए सुपर प्रॉफिट। इसमें गुडविल निकालनी है तो 5 ईयर परचेज बोल रखा है, तो गुडविल इज इक्वल टू 5 इंटू 11,500, 57,500 रुपए मेरा क्या निकल के आ गया, गुडविल निकल के आ गई। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। एक बात है, प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि आपको ना मैंने फॉर्मूला तो कैपिटल प्लस रिजर्व वाला भी समझाया था, क्यों ना इसको इस जगह पे एक बार चेक करके देख लेते हैं कि उस फॉर्मूले से भी आंसर सेम आता है कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताएं, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और रिजर्व्स, इन तीनों का टोटल कितना है, कैपिटल कितनी है, कैपिटल प्लस रिजर्व रफली लिख रहा हूं 1 लाख प्लस 50,000 रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस 90,000 रुपए के रिजर्व्स, ये होगा कैपिटल प्लस रिजर्व। उसके बाद एसेट साइड में क्या क्या चीजें इग्नोर की थी उसको देखो। सबसे पहले गुडविल माइनस करो, क्योंकि जो चीज इग्नोर करी थी अब इसमें माइनस होनी है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट थी 20,000 रुपए की, वो भी इग्नोर की थी, वो भी माइनस होनी है। और इसके अलावा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस थे 10,000 रुपए के, वो भी इग्नोर किए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भूल सकते हैं, आपकी एसेट्स 180 की थी लेकिन आपने कितने की दिखाई है, 185 की, तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट भी तो है। इसका मतलब रिजर्व में भी 5,000 ऐड होंगे उस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है। इधर एसेट्स बढ़ी है तो उधर लाइबिलिटी साइड में रिजर्व्स भी तो बढ़ेंगे ना। आपकी 5,000 रुपए अगर एसेट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट ही तो हुए, प्रॉफिट कहां जाते हैं, रिजर्व्स में, वो मत भूलना। तो 150 प्लस 90 कितना हो गया, 240, 230, 210, 2 लाख, कहीं पे गलती ना रहेगी, 150 प्लस 90 240, 240 में से आपके ये चले गए, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना रहेगी, एक सेकेंड देखें। वो ना 5,000 रुपए का ना एक वो भी था, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वो भी तो लेस करना था। तो अब आप देखें 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए आपके हो गए कैपिटल के, 90,000 रुपए का आपका क्या हो गया, रिजर्व, टोटल हो गया 240। फिर हमने इसमें से क्या क्या घटाया, गुडविल जो पहले इग्नोर हुई थी, 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो भी घटाई। इसके अलावा शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 10,000 के घटाए और 5,000 रुपए का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये दोनों एक्सपेंसेस कह सकते हैं या लॉसेस कह सकते हैं। और एक 5,000 रुपए का रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ, ध्यान करें, तो वो प्रॉफिट हमारे रिजर्व्स को भी तो बढ़ाएगा। ये रिजर्व 90 से 95 के हो गए। आप नेट करके देख लें, ये 2 लाख रुपए आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 2 लाख था, ये तो 15,000 बाद में लेस हो गए ना, वो तो इसमें से भी होंगे। करंट ईयर प्रॉफिट का जो 1/2 लेस होता है वो तो दोनों ही सिचुएशन में होगा। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही सिचुएशन में सेम आ रहा है। एवरेज निकालना तो फिर भी आपको पड़ेगा ही उससे, तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है दोनों ही तरीके से। आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था। देखो बच्चों, अब 6th क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा समझने का है, ध्यान से सुनना। अभी आपने 2 क्वेश्चंस किए, हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ना हमने जो प्रॉफिट दे रखा था उसमें इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लेस किया था, क्योंकि वो मेरी गुडविल निकालने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी, इसलिए हमने उस इंटरेस्ट को लेस किया। बल्कि जो ये इंटरेस्ट आया जिस भी इन्वेस्टमेंट से, उस इन्वेस्टमेंट को भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा नहीं मानते।
अब बात ये आती है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, हमें बैलेंस शीट दे रखी है ऑफ नंदन लिमिटेड और बहुत सारी बातें बोल रखी है बैलेंस शीट में, और लास्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 2 लाख। इसका यूज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में 2 लाख रुपए लिख देंगे हम वहां पे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, और प्रॉफिट फॉर द पास्ट 3 ईयर्स क्या हो रहा है, हर साल 40,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है। और हमारी इन्वेस्टमेंट में ना 1505% गोल्ड बॉन्ड्स है 100 रुपए के। इससे पता लग रहा है जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना वो गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हमारी, और एज्यूम टैक्सेशन है 60%। तो सीरीज में चलते हैं, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। और क्वेश्चन में जब भी ट्रेंड लगता है, खुद बोला है इसने हर साल 40,000 का इंक्रीज है, मतलब ट्रेंड लग रहा है, और जब भी ट्रेंड लगेगा हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे बिना कहे। क्वेश्चन कहता है चाहे नहीं कहता, हम उसको वेटेड के तरीके से ही करेंगे अगर ट्रेंड चल रहा है तो। मुझे क्या पता कि किस साल का कितना प्रॉफिट है, लेकिन बैलेंस शीट देखने से ये पता लग रहा है, उसने बोला पास्ट 3 ईयर्स में हर साल 40,000 रुपए बढ़े हैं। और हमें बैलेंस शीट के अंदर अगर आप पढ़ के देखो तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक बात बोल रखी है, प्रॉफिट फॉर 17-18 प्री टैक्स, प्रॉफिट फॉर 17-18 प्री टैक्स है 2,10,000 रुपए। ठीक है, 2,10,000 रुपए अगर इस साल का प्रॉफिट है 17-18 का, तो इससे पिछले 2 सालों का 40-40 घटा दो, क्योंकि ट्रेंड चला है। यहां पे अगर एक 30 था तो 40 बढ़ के एक 70 हुआ, यहां पे एक 70 से 40 बढ़ के कितना हुआ, 210। यही तो बात वो बोल रहे हैं। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको अगर 210 मुझे पता है क्वेश्चन के अंदर, तो ये एक 70 है, ये एक 30 है। अब बात आती है जो हमारी वो इन्वेस्टमेंट थी, और सबसे बड़ी बात ये प्री टैक्स प्रॉफिट है, अभी टैक्स घटाना बाकी है। तो हम टैक्स कौन से वाले प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे, अगर गुडविल निकालनी है तो हम वही जो हमारी गुडविल, हमारे बिजनेस की गुडविल चेक करने के लिए जरूरी है। तो बाहर की इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। हमने 1500 जो गोल्ड बॉन्ड्स है उसके अंदर पैसा लगा रखा है, हालांकि उसकी बुक वैल्यू जो दे रखी है ना गोल्ड बॉन्ड्स की, वो बुक में वैल्यू दे रखी है 1,30,000 रुपए, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, ये बात ध्यान रखना। 1,30,000 का कोई रोल नहीं है किस पर्पस के लिए, इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो 1.5 लाख का 5% 7,500 रुपए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हम लेस कर देंगे। ये हम ऑलरेडी करते आए हैं बार बार। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, इसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1, 2, 3 से, और जो टोटल आ गया उसको वेट से डिवाइड कर दो, यहाँ पे टैक्स घटा दो। टैक्स हमारा कितना रेट बता रखा है टैक्स का, 60% है, 1,05,500 रुपए इसका, 1,05,500 रुपए किसका किया हमने, 1,75,833 का 60% हमने किया है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 70,333 रुपए। 70,333 हमारा क्या निकल के आ गया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। बस हमारा पहला काम हो गया एवरेज प्रॉफिट निकालने का। अगला काम क्या है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। मैंने रफली कैपिटल एम्प्लॉयड अब की बारी निकाल देता हूं, ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं करता। इतनी प्रेजेंटेशन मेरे से ना करवाओ, आपने भी पढ़ना है, ठीक है। मैं इतनी मेहनत करूं कोई फायदा नहीं अगर आप उसको फिर लाइटली लें। इससे बढ़िया क्या है, मैं रफली कर देता हूं, फेयर कर लेना। सीरीज में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग की वैल्यू सीधा फिक्स हो गई है 2 लाख, तो बुक में जो बैलेंस शीट में दे रखी है उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्डिंग की वैल्यू है 2 लाख रुपए। आगे चलते हैं। उसके बाद फर्नीचर कह रखा है खुद से ही कि 2,000 रुपए का है, तो हम सीधा 2,000 लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज तो आया नहीं है। अच्छा, फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट हम लेंगे नहीं, क्योंकि ये कौन सी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेंट्री लेंगे 2,23,000 रुपए की है, और इसके अलावा ट्रेड रिसीवल है 50,000 रुपए के। अच्छा, ट्रेड रिसीवल में से उसका प्रोविजन घटा देते हैं यहीं पे, चाहे अलग से वहां पे घटा लेना या यहीं पे घटा के लिख दो, एक ही बात है। 47,500 लिख देते हैं। और उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है 55,500 रुपए, ठीक है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास है ट्रेड पेबल्स है 48,000 रुपए के, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में नेट कर चुका हूं। तो 48,000 रुपए आप वो लेस कर दो, तो ये आपके पास कितना निकल के आ गया, 4,80,000 रुपए आ गया, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, 1/2 ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। गलती से भी इसको मत लिख देना 1/2 करने के लिए, गलत हो जाएगा। करंट ईयर प्रॉफिट को देखना है। करंट ईयर प्रॉफिट कितना है, 210। तो मेरा करंट ईयर प्रॉफिट है 210, उसमें से इन्वेस्टमेंट घटेगी 7500। जो आया कितना आया हमारे पास, 2,02,500 रुपए। इस 2,02,500 में भी टैक्स कितना है, 60% वो घटाएंगे।
तो जो घटा के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 81,000। हम यहाँ पे 81,000 रुपए लेस करेंगे, गलती नहीं करनी हमने, ठीक है। 81 नहीं, सॉरी 81,000 का 1/2 गलती हो गई। यहाँ पे 81,000 आएगा। कैसे आया, मैं इसको थोड़ा फेयर कर दूं, फेयर समझा दूं। 2,10,000 में से पहले इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट घटा, वो आ रही है 2,02,500। फिर 2,02,500 का 60% करो, वो आ रहा है 1,21,500 रुपए। मैं लिख देता हूं, ये आ रहा है 1,21,500 रुपए। तो 2,02,500 में से 1,21,500 रुपए लेस कर देते हैं, तो यहां पे हमारा कितना निकल के आ गया, 81,000 रुपए। तो 81,000 रुपए का 1/2 मतलब 40,500 रुपए आप लेस कर दो, और 4,39,500 रुपए आपका क्या निकल के आ गया, कैपिटल, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, 4,39,500 क्या है आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकल गया है, 70,333। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं सुपर प्रॉफिट बताओ, तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, बताएंगे जरा। तो देखो 70,333 रुपए हमारा ये था एवरेज प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 4,39,500 का 10%, तो हमारा जो वो आ गया सुपर प्रॉफिट आ गया, वो हमारा कितना आ गया, हमारा 26,383 रुपए। 26,383 है। तो गुडविल कितनी आ गई हमारी, कितने ईयर परचेज बोल रखी है क्वेश्चन के अंदर, 3 ईयर परचेज। तो 26,383 इंटू 3 कर देते हैं, तो हमारी गुडविल आ गई 79,149 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। मेन बात क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड को समझना और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना। बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत क्या है, यही तो मेन बात है, ठीक है। तो आपके 6 क्वेश्चंस हो गए, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अभी तक मैं 3 मेथड्स पे बात कर चुका हूँ, एवरेज प्रॉफिट पे और वेटेड एवरेज पे, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट पे। इसके अलावा मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड बताई 12th से रिलेट की, और ये बताया कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे, ये आप नोट कर सकते हो।